हालेलुया हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप लोगों के लिए एक नया नया वचन लेके आते हैं, जो वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजता है, जो अपने जीवन संभालने के लिए, अपने जीवन को सही रास्ते पर रखने के लिए, सीधे मार्ग में चलने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए, जो तरीका हमेशा प्रभु के रास्ते की ओर जाता है। और हम सबको उनकी आशीष से हमें उन्नत वाले स्थान मिलते हैं, जो इस जीवन में भी ज़रूरत है, जीवन के बाद भी ज़रूरत है। तो आज का वचन प्रभु भेजे हैं। नीति वचन के 14 अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धर्मी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। धर्मी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। धर्मी यहाँ पर ही है 20 अध्याय में, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते। प्रेमी माने बहुत सारा सम्मान देने वाले हैं, उनसे लगाव रखने वाले। जिस तरह हाई फाई सोसाइटी के आदमी लोग जब आते हैं एक गरीब वाले झोपड़े में या उस रास्ते से निकलते हैं, तो सब लोग उसके तरफ देखते हैं और सम्मान पूर्वक उनका सम्मान भी करते हैं। उनको कुछ अलग ही तरीके से देखते रहते हैं। किंतु एक निर्धन आदमी जब आता है तो उसे हितकार की दृष्टि से देखते हैं, उसे अलग दृष्टि से देखते हैं कि कोई आ गया छूत अछूत, कुछ अजीब दृष्टि से देखते हैं। तो इन दोनों में आप समझ सकते हैं कि एक हाई सोसाइटी के आदमी और एक लो सोसाइटी के आदमी जब आता है तो क्या फ़र्क होता है। फ़र्क आप भी जानते हैं। उस फ़र्क के लिए प्रभु कहता है कि इस जीवन में इस तरह के 99% आदमी लोग ऐसा ही करते हैं। संसार का नियम ही है। तो निर्धन के पड़ोसी भी उससे घृणा करता। अगर आप बहुत ही गरीब हों तो पड़ोसी भी ज़्यादा आपसे प्रेम भाव नहीं रखेगा, दोस्ती नहीं रखेगा। वो ये समझता होगा कि अगर इसके साथ अगर ज़्यादा लगाव कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चीनी चाय पत्ती मांगने ना आ जाए, या कुछ रुपये पैसे की हेल्प करने मांगने ना आ जाए, बोल के उससे एक कदम दूर रहते हैं। परंतु धर्मी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं, धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जब धनी बहुत पैसे वाले आदमी के साथ दोस्ती बनाते तो उससे ये डर नहीं रहते कि वो कुछ मांगने आ जाएगा, उल्टा हम लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ये फ़ायदे के लिए धनी के हमेशा दोस्त रहते हैं, इसलिए धनी के प्रेमी हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ, निर्धन के पड़ोसी भी उससे घृणा करते हैं, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। एक पैसे वाले आदमी को बहुत सारे दोस्त रहते हैं, लेकिन एक निर्धन का कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो कभी ना कभी हमारे यूज़ ना कर ले, इसलिए निर्धन से हमेशा दूर रहते हैं। परंतु यहाँ प्रभु कहता है कि तुम निर्धन बनो, आत्मिक जीवन में निर्धन बनो, जिससे कि मैं बहुत सारे फलों से तुम्हें भर दूँ, बहुत सारी सफलताओं के रास्ते में तुम्हें आगे लेके जाऊँ, ऊँचे स्थान दूँ तुम्हें। इतने ऊँचे स्थान कि अमीर कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि जब अमीरीपन दिखाता है तो कहाँ जाता है, या तो किसी क्लब में जाएगा या किसी पिक्चर हॉल में जाएगा, क्योंकि उसके पैसे खर्च होने हैं। कहाँ खर्च करेगा, कहीं ना कहीं वो खर्च करेगा। किंतु एक निर्धन वैसे खर्च नहीं कर सकता, वो सही रास्ते पे रहता है। एक एक रुपये जोड़ के वो रोटी कमाता है, एक एक रुपये जोड़ के कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे कि और एक दो रुपया आ सके। जिस तरह बिजनेस करना, छोटी छोटी चीज़ों का बिजनेस करना, तो वो उस चीज़ों में व्यर्थ गंवाता नहीं है जिस चीज़ में अमीरी की व्यर्थ गंवाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि निर्धनों का कभी ना कभी रास्ता स्वर्ग की ओर खुल जाएगा, लेकिन अमीरों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर एक कार्य ऐसा करते हैं जो प्रभु के दृष्टि में टेढ़ा होता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम आत्मिक जीवन में निर्धन बने रहो, कोई बात नहीं, तुम्हें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और सफलता तुम्हारे पास आएगी चल के, और तुम हमेशा सही मन में रहोगे। प्रभु इस वचन के द्वारा कहते हैं कि रोज़ इन वचनों को पढ़ो और मनन करो, वचनों के द्वारा समझो, वचनों के द्वारा प्रभु से मांगो कि प्रभु हमें इन वचनों को समझाए, वचनों का बुद्धि ज्ञान दे और वचनों के द्वारा हमें जिलाए, वचनों के द्वारा हमारे जीवन में उन्नति के रास्ते खोले। निर्धन के पड़ोसी भी उससे घृणा करते हैं, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। धनी के तो इसीलिए आप भी धनी बन जाए, यौवा की नज़र में धनी बन जाए, जिससे कि यौवा आपसे प्रेम करे।
धनी के नज़र में प्रेम होना मीन्स यहाँ के अनुसार में, संसार के अनुसार में तो कुछ अमीर आदमी का बहुत सारे दोस्त हो जाना धनी के प्रेमी होते हैं, लेकिन यौवा के वचन के अनुसार जो धनी होते हैं यौवा उनका दोस्त होता है, यौवा उनका प्रेमी होता है, यौवा उसे प्यार करता है, यौवा उसे सफलता के रास्ते में लेके जाता है। इसीलिए यौवा के नज़र में धनी बनो और अपने कोई संसार में निर्धन बनाए रखो। पैसे से कोई निर्धन और धनी नहीं माना जाता है, यहाँ पर अपने गुणों से धनी बनना है। गुणों से जो धनी बनता है वो यौवा उसका प्यारा होता है, यौवा उससे प्यार करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उनके दुखों में सुखों में साथ रहते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान देते हैं, सही रास्ते पे लेकर चलते हैं। यौवा हमेशा साथ रहता है। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।